नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप मेरे सारे शेयर भाई बढ़िया होंगे। तो यार बलिनो लें, फ्रॉन्क्स लें या ब्रेजा लें, आज मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं। और मैं खुद भी इस चक्करों में पड़ चुका हूं जहां पर ना समझ में नहीं आता है कि बलिनो सही रहेगी, फ्रॉन्क्स सही रहेगी, ब्रेजा सही रहेगी। एक्चुअली जब तक फ्रॉन्क्स नहीं आई थी ना, तब तक डिसीजन और भी ज़्यादा आसान था। पर फ्रॉन्क्स आने के बाद ये डिसीजन थोड़ा सा और मुश्किल हो गया, क्योंकि जब बंदा बलिनो का मन बनाता है तो वो सोचता है फ्रॉन्क्स, और जब फ्रॉन्क्स का मन बनाता है तो वो सोचता है क्या थोड़े पैसे और डालकर बड़ा इंजन या बड़ी कार एसयूवी ना ले लें, क्यों हैचबैक टाइप कार लें। तो सारी बातों के आंसर मैं आपको दूंगा। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं सो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। चलिए फटाफट से स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो तीनों कार्स है ना, ये तीनों कार्स बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपने इन तीनों में से कोई एक कार ली और दूसरी नहीं ली तो आप बहुत ज़्यादा ही पछताओगे, क्योंकि इन तीनों कार्स में आपको मारुति का ट्रस्ट और मारुति का इंजन मिलता है। अब आप सबको पता है, देखो मारुति कोई इसलिए तो ले नहीं रहा कि उनको चाहिए बहुत पावरफुल इंजन, बहुत टर्बो वाला इंजन चाहिए, बिल्कुल ही मतलब पंजा दबाया और उड़ती हुई चली गई कार। यहाँ पे वो चीज़ आपको नहीं मिलती है। वट यू गेट इज लाइक कॉन्फिडेंस, ड्यूरेबिलिटी, एक स्मूथ इंजन और कम से कम भी भाई 12 साल तक चलने वाली कार। तो ये सारी पोटेंशियल इन तीनों कार्स के अंदर ही है। इट इज़ जस्ट दैट कि जो कार बाइंग एक्सपीरियंस होता है ना, एक सेल्फ हैप्पीनेस भी होती है कि मैंने जो कार ली, जो मैं ईएमआई भर रहा हूँ, वो बिल्कुल बिल्कुल मतलब एक्सट्रीम लेवल पे चला जाए तो उसका प्लेजर है। तो दोस्तों मैं इन तीनों कारों को साथ साथ कंपेयर करूंगा। स्टार्ट करना चाहूंगा मैं सेफ्टी से, क्योंकि सेफ्टी सबसे ज्यादा मैटर करता है हमारी लाइफ में। हालांकि एक सब्जेक्टिव चीज है, कुछ लोग देखो वैगनआर भी चला रहे हैं, ऑल्टो भी चला रहे हैं, सिलेरियो भी चला रहे हैं। चलाने वाला कोई भी कार चला रहा है, वो आपकी चॉइस होती है, आप इसे कितनी क्रेडिबिलिटी देना चाहते हो या कितना इसको आप प्रायोरिटी देना चाहते हो। तो अगर मैं सेफ्टी की बात करूं, मुझे पर्सनली सबसे वीक इन तीनों कार में ना बलिनो लगती है, क्योंकि मैं स्टोर्स में जाता रहता हूँ। मेरे चैनल पे स्टोर शोरूम वॉक अराउंड्स की वीडियो भी हैं, आपको बलिनो की, फ्रॉन्क्स की, ब्रेजा की, तीनों की वीडियो मिलेंगी। जब मैंने जितनी बार भी इसके डोर बोनेट सब कुछ चेक करा है ना, बूट वगैरह, तो मुझे सबसे हल्की बलिनो लगती है। अब यहाँ पर ना जो ब्रेजा और फ्रॉन्क्स है, दोनों की मुझे इक्वल बॉडी लगती है और फ्रॉन्क्स काफ़ी इंप्रूव्ड है। आपको पता ही होगा कि जो फ्रॉन्क्स है बलिनो से निकली है, सेम ही प्लेटफॉर्म है, पर अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो वो डेफिनेटली इम्प्रूव्ड है। तो यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म होती है कि अगर आपको बेस्ट सेफ्टी चाहिए तो वो बलिनो में तो नहीं है। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं, इन तीनों कार के किसी भी बेस मॉडल में आपको 6 एयरबैग्स नहीं मिलने वाले। बाकी सारे जो बेसिक फीचर्स होते हैं, हिल होल्ड हो गया या फिर व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट हो गया, ब्रेक असिस्ट हो गया, ये सारे जो जनरल फीचर है, ट्रैक्शन वगैरह, ये सब आपको मिल जाएगा। पर 6 एयरबैग्स बेस मॉडल से आपको इन तीनों में ही नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं सबसे मेन जो दूसरा पहलू आता है, वो है कार का इंजन। अब ब्रेजा में सबसे बड़ा इंजन है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन है। दोस्तों अगर हम बात करें फ्रॉन्क्स और बलिनो की, इनमें आता है 1.2 लीटर का, पर वो भी 4 सिलेंडर इंजन ही है। अब 4 सिलेंडर का मतलब क्या होता है, ये काफी स्मूथ होता है, नॉइसलेस होता है और इसमें वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं होती, कोई जर्क वर्क कुछ नहीं होता, बिल्कुल मक्खन कार चलती है। 4 सिलेंडर कार का मतलब हो गया आपकी जो कार की लाइफ है काफी सही रहेगी, और नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है तो कोई टर्बो वर्बो लैग का सीन नहीं होता है। इनकी जो मेंटेनेंस है लॉन्ग रन में वो भी कम होती है। अब क्वेश्चन ये आता है तो फिर हम 1.5 क्यों ले और 1.2 क्यों ले। अब उसका रीजन ये है, अगर आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर चाहिए, अगर आपको थोड़ा सा और फन चाहिए, तो वहां पर देखो ब्रेजा बड़ी कार है तो वहां पे 1.5 बनता भी है। तो अगर आप ब्रेजा लेने का मन बनाते हो तो ऑब्वियसली उसमें 1.2 इंजन नहीं लग सकता, क्योंकि ब्रेजा एक बड़ी कार है, पर उसको चला के आपको ना एसयूवी वाली वाइब आ जाएगी। तो ये सीन है। बाकी इंजन सबके अच्छे हैं। अब दोस्तों अगर बात इंजन की हो रही है तो माइलेज की भी कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि 4 सिलेंडर है, स्मूथेस्ट है, पर अगर आपको बेस्ट माइलेज चाहिए ना, तो बेस्ट माइलेज आपको फ्रॉन्क्स और बलिनो में मिलेगी। ब्रेजा में भी बहुत अच्छी माइलेज है, पर इन दोनों से कम है थोड़ी सी। ब्रेजा की जो माइलेज है वो अप्रॉक्सीमेटली आपकी सिटी में 13-14 के आसपास रहती है, हाईवे पर 18-20 के आसपास रहती है। अब डिपेंड करता है कि आप कैसे भगाते हैं कार को, कैसे चलाते हैं, तो उससे भी माइलेज मैटर करता है। पर अगर मैं फ्रॉन्क्स और बलिनो की बात करूं, क्योंकि इनमें 1.2 लीटर का इंजन है, तो इन दोनों कार्स में आपको जो माइलेज है काफी अच्छी मिल जाती है। अब दोस्तों ब्रेजा में बस एक एडवांटेज ये है कि अगर 5 लोग भी बैठे हैं ना और एसी वगैरह भी ऑन है, आप हिल्स पे भी जा रहे हो, तो अंडर पावर नहीं लगेगी आपको बिल्कुल सही लगेगी। कार भगाने का अपना मजा आता है। और क्योंकि देखो बाकी जो 2 कार्स हैं वो साइज में छोटी हैं, तो पावर टू वेट रेशियो है, उसके हिसाब से आपको 1.2 में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दोस्तों अब चलते हैं तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट पहलू में। अगर मैं बात करूँ ना डायमेंशंस वाइज, तो ऑब्वियसली ब्रेजा बड़ी लगती है। और अच्छी बात ये भी लगती है मुझे कि अगर आप इसका बेस मॉडल देखते हो, आजकल तो अर्बैनो पैक आ चुका है, तो भाई 9.5 लाख रुपए में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा के, रियर कैमरा लगा के, एक्सेसरीज वगैरह लगाकर बढ़िया बनाकर ब्रेजा आपको दे रहे हैं 9.5 लाख रुपए के अंदर ही। पहले क्या होता था कि भाई ये 9.5 लाख रुपए के आसपास लगाकर भी ये काम अलग से करवाना पड़ता था, तो 10 लाख की पड़ती थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा एडवांटेज कंज्यूमर्स को मिल गया है।
आपको आफ्टर मार्केट नहीं जाना पड़ेगा, ये सब कुछ पचड़ों में पड़ने की नीड नहीं है। अब एसयूवी वाली अगर आपको वाइब लेनी है, घर में बड़ी कार लानी है, तो भाई आप ब्रेजा की तरफ जाओ। क्योंकि दोस्तों सोसाइटी में ना दो तरीके से आप कार बाइंग एक्सपीरियंस के मजे लेते हो। एक होता है कि आपकी पर्सनल खुशी है कि आपने जो कार लिया आप खुश हो, चाहे आप जाके टाटा की टियागो ले आए, पंच ले आए, नेक्सॉन ले आए, वो आपकी पर्सनल खुशी है, आपका जो मन करा वो ले आए। पर एक जो दूसरा पहलू है ना सोसाइटी का, रिश्तेदारों का, पर अगर आप बलिनो लाते हो ना तो समहाउ वो छोटी कार में ही काउंट करी जाती है, क्योंकि दैट्स अ हैचबैक कार। ब्रेजा फिर भी कंपैरेटिवली आपकी एसयूवी वाली वाइब देती है, बड़ी कार में काउंट होती है। तो एक ये फैक्टर ऐड होता है। अगर आपको इस फैक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप कोई भी कार इन तीनों में से ले सकते हो। पर यह है कि भाई ब्रेजा में आपको एसयूवी वाली वाइब है, और अगर मैं बात करूं बलिनो की, उसमें प्योर हैचबैक वाली वाइब आती है। अब फ्रॉन्क्स जो है ना वो बीच की गाड़ी है। फ्रॉन्क्स का टायर प्रोफाइल थोड़ा सा अच्छा कर दिया, ग्राउंड क्लियरेंस और अच्छी कर दी। इंटीरियर हालांकि बलिनो और फ्रॉन्क्स के सेम ही है, और बिल्ड थोड़ी सी अलग है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फ्रॉन्क्स की लुक है ना यार, मैं जनरली बता रहा हूँ, मुझे इन तीनों कार्स में सबसे सुंदर फ्रॉन्क्स लगती है, उसके बाद ब्रेजा और लास्ट में बलिनो। सुंदर तीनों कार ही है, पर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ। आपको इन तीनों कार के किसके इंटीरियर और रोड प्रेजेंस सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, कमेंट करके जरूर बताओ। अब दोस्तों नेक्स्ट चीज के बारे में बात कर लेते हैं, जो हो जाता है कार का स्पेस। अब अंदर बैठने के बाद ना यहाँ पर क्या होता है, जो ब्रेजा है ना, ब्रेजा में कार की हाइट बहुत अच्छी है। तो जब आप ब्रेजा में बैठते हो ना 5 लोग भी, तो काफी ब्रीदी और रूमी कैबिन फील होता है, बहुत एयरी कैबिन फील होता है, काफी खुला डुल्ला सब कुछ लगता है कि भाई बहुत जगह है कार में। तो ये काफी अच्छी वाइब देता है। अगर कंपैरेटिवली आप देखते हो फ्रॉन्क्स और बलिनो में, स्पेशली फ्रॉन्क्स की अगर मैं बात करूं, थोड़ी सी काइंड ऑफ कूप स्टाइल लगती है वो, तो पीछे उसका काइंड ऑफ स्लोप टच होता है। ये आपको थोड़ा बलिनो में भी फील होगा। पर ब्रेजा में क्या है ना, ब्रेजा में भाई 6 फुट के बंदे भी बैठ जाए ना तो उनका सर नहीं टकरा सकता। स्पेशली फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने नोटिस करा है, मैं कई बार रोड पे देखता भी हूँ, कोई अगर हमारे सिख भाई जिनकी टर्बन होती है, वो जब ब्रेजा में बैठे होते हैं तो मैंने देखा है वो काफी कंफर्टेबली बैठ जाते हैं, तो उनको हेड स्पेस काफी अच्छा मिलता है, हेड रूम। तो अगर आपकी हाइट ज्यादा है या फिर आप टर्बन वियर करते हो, तो उस केस में भी ना ब्रेजा आपके लिए काफी यूजफुल हो जाएगी। बाकी मैं आपको ये भी सलाह दूंगा कि खाली स्पेस और हेडरूम की वजह से बाकी कार्स को मत कैंसिल करना। जब आप शोरूम जाएं तो बैठकर देखें सारी कार में, आपको जहां कंफर्टेबल फील होता हो उसके हिसाब से आप फैसला ले लेना। नेक्स्ट चीज के बारे में मैं जो बात करने वाला हूँ ना, उसमें कुछ भी मेरे पास नेगेटिव नहीं है। वो हो जाता है कार की जो ओवरऑल एक वर्थनेस निकल कर आती है, वैल्यू फॉर मनी वाली बात निकल के आती है, जिसमें आपकी कार की मार्केट वैल्यू भी आती है। आप इन तीनों कार्स में से कोई भी कार अगर बेचने जाओगे ना, तो आपको भाई बहुत अच्छे रेट मिलेंगे। लोग हमेशा ही तैयार खड़े रहते हैं उनको। मारुति की कार अगर आपने साफ कंडीशन में कहीं पे दे दी डीलर को या बायर को, आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। अब मुझे पर्सनली पता क्या लगता है, अगर आप ब्रेजा के बेस मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे VXI की बात नहीं कर रहा, जो 11 के आसपास पहुंचती है, अगर आप बेस मॉडल ब्रेजा का लो ना, तो मेरे को लगता है कि उसकी रीसेल बहुत अच्छी है। क्योंकि आपने 9.5 लाख रुपए लगाए, और जब आप कल को 5-6 साल बाद बेचते भी हो ना, तो भी आप आराम से 5 लाख रुपए के आसपास वापस ला सकते हो, क्योंकि वो बड़ी कार में काउंट हो जाती है। कंपैरेटिवली जब आप बलिनो या फिर फ्रॉन्क्स को बेचते हो, तो उसमें आपको अच्छी रीसेल तो मिलती है, जल्दी भी बिक जाती है, पर थोड़ा सा कम पैसा मिलता है, क्योंकि वो हैचबैक कैटेगरी में कंसीडर होती है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट, अगर आप कोई ऐसे शख्स हो जिसको भाई चाहिए कार का सस्पेंशन बहुत अच्छा परफॉर्म करे, तो फर्स्ट पे मैं ब्रेजा को कंसीडर करूंगा, क्योंकि ब्रेजा का सस्पेंशन काफी अच्छा परफॉर्म करता है। इसका साइज भी बड़ा है, इसमें यूनिट भी बड़ी लगी हुई है। कंपैरेटिवली फ्रॉन्क्स और बलिनो का मुझे न्यूट्रल लगा। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि मुझे फ्रॉन्क्स का थोड़ा सा अच्छा और लगा बलिनो से, क्योंकि जब मैं फ्रॉन्क्स चला रहा था तो मैंने नोटिस करा कि उसकी टायर प्रोफाइल अच्छी है, ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक है, तो इट वाज काइंड ऑफ बेटर देन बलिनो। बाकी बलिनो का भी अच्छा है, बट अगर मैं तीनों में से रेट करूं, सो दिस इज हाउ आई एम गोना रेट। अब बात कर लेते हैं बूट स्पेस की। तो सबसे प्रैक्टिकल बूट स्पेस मुझे ब्रेजा का ही लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें थोड़ा सा बड़ा लगता है, बड़ी कार लगती है। कंपैरेटिवली सामान आपका बाकी कार्स में भी आ जाएगा, बट इट इज जस्ट दैट कि ब्रेजा में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही सामान रखने का या बैगेज रखने की जगह मिल जाती है। दोस्तों मैं एक चीज यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि अगर मैं इंटीरियर क्वालिटी की बात करूं, तो यहाँ पर ना आप थोड़ा देखना, क्योंकि ब्रेजा के इंटीरियर मुझे थोड़े कम अच्छे लगते हैं अगर मैं उसको कंपेयर करता हूँ फ्रॉन्क्स से। मुझे पर्सनली जो फ्रॉन्क्स के अंदर इंटीरियर्स दिए गए हैं वो थोड़े से ज्यादा बेटर लगते हैं। इनफैक्ट फ्रॉन्क्स और बलिनो में एक एडवांटेज भी है कि बेस मॉडल से ना आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है और डीफॉगर भी मिलता है, जो ब्रेजा में नहीं मिलता। उसका रीजन मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ब्रेजा के इंटीरियर जो बेस मॉडल के है ना, अभी भी भाई वो पुराने जमाने के थोड़े से ऑल्टो टाइप इंटीरियर दिए हुए हैं, वो टक करने वाले। आई थिंक मारुति को लगता है कि भाई कंज्यूमर को ऑलरेडी फायदा है, ब्रेजा बड़ी कार है, पहले पैसा कम ले रहे हैं, इसको रीसेल भी अच्छी मिलेगी, तो शायद वो ये सारी चीजें करना नहीं चाहते इंप्रूव। पर मुझे लगता है कि भाई करना चाहिए। 10-15 हज़ार रुपए बढ़ा दो मॉडल में, पर ये कॉस्मेटिक चेंजेस थोड़े से करो। और ये आप देख लेना, ये सब्जेक्टिव चीज है कि आपको किस कार के इंटीरियर अच्छे लगते हैं। क्योंकि देखो एक बात तो है कि यार ब्रेजा में फिर इंजन बड़ा आता है, तो उसका थोड़ा अलग स्वैग लगता है, चलाने में, गेड़ी मारने में अलग मजा आता है।
तो ये चीजें आप जरूर देख लेना कि आपके लिए इंजन बड़ा प्रायोरिटी है या फिर जो कार के अंदर बैठने के बाद कॉस्मेटिक चीजें हैं वो प्रायोरिटी मैटर करती है। अब बात करते हैं बिल्कुल कंक्लूजन की। हमने काफी सारी चीजों के बारे में बात कर ली है और कंक्लूजन में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई ऐसे शख्स हो कि भाई मेरे को बड़ी कार चाहिए, कम पैसों में बड़ा इंजन चाहिए, तो उस केस में मैं आपको रेकमेंड करूंगा ब्रेजा की तरफ जाओ, क्योंकि ब्रेजा में आपको बड़ा इंजन, बड़ी कार, बड़ा साइज, सब कुछ अच्छा मिलता है। मतलब इंटीरियर वगैरह एक अलग चीज है, वो आप बाहर से भी कुछ पैसा देके करवा सकते हो अगर आप कराना चाहो। जब से खासकर इसमें रबैनो पैक भी आ गए भाई, सिर्फ आप 15,000 रुपए दो और 15,000 रुपए देके आपको सारी चीजें भाई वो करके दे रहे हैं, इंफोटेनमेंट वगैरह, कैमरा वगैरह। सो इट्स अ वर्थ टेकिंग डील। दोस्तों अगर मैं बात करूं बलिनो की, वो किसको लेनी चाहिए? अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो, अभी आपने नई नई कार चलाना ही सीखा है, तो आप बलिनो या फ्रॉन्क्स कोई भी ले सकते हो, क्योंकि सीधा कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदना कोई समझदारी मुझे नहीं लगेगी। पहले आप हैचबैक लीजिए, उसको ड्राइव कीजिए, ड्राइविंग सीख लीजिए। नेक्स्ट कार जो आपकी होगी, भले ही आप बड़ी कार की तरफ चले जाइए, या फिर अगर आप कोई ऐसे शख्स हो कि भाई मैं तो बहुत अच्छी कार सीख जाऊंगा, आपको अपनी ड्राइविंग पे बिलीव है कि मैं 6-7 महीने बाद ही भाई बहुत बढ़िया से चलाने लग सकता हूँ, तो उस केस में आप ब्रेजा भी खरीद सकते हो। ये सब्जेक्टिव चीज़ है, आप कैसा ड्राइविंग एक्सपीरियंस अपनी कार से ग्रैब करते हो। सो दोस्तों इस वीडियो में मैंने काफी सारी चीजों के बारे में बात करी है, अपनी बेस्ट एक्सपीरियंस और नॉलेज को मैंने शेयर करा है। बाकी मेरे चैनल पे ना आपको ब्रेजा के ओनरशिप रिव्यूज मिल जाएंगे, महिंद्रा XUV 3XO का ओनरशिप रिव्यू है, शोरूम वॉक अराउंड्स की वीडियो है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल पे आइए, एक्सप्लोर कीजिए, और जो भी वीडियो आपको अच्छी लगे, आपकी हेल्प हो जाए, देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।